जाएगी तो हम आ जाएंगे। मन की बात दबा कर रखने से चोट शरीर को ही लगती है। मन में जो है वो कह डालिए कप्तान साहब। मलकिन, क्या आपको वाकई लगता है कि सिया बहू ने मटकी जानबूझकर तोड़ी, जबकि उसे इस बात का अंदाजा है कि उसकी एक गलती उसे कितने सारे ताने या कितनी सजा दिला सकती है? जरा सोचिए मलकिन, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिया बहू के हाथ से वो मटकी छूट गई। एक मिनट, ये उस मटकी का टुकड़ा, जरा छू कर देखिए, कितनी चिकनाई जमी है इसके टुकड़े पर। आपने तो पुलिसिया तहकीकात शुरू कर दी कप्तान साहब, लेकिन इससे ये बात कहां साबित होती है कि छोटकी बहू ने मटकी जानबूझकर नहीं तोड़ी। जैसे आपको छूकर पता चल गया कि इसमें इतनी चिकनाई है, इसका अंदाजा तो उसे भी हो गया होगा ना, तो उसे सावधानी बरतनी चाहिए थी। और वैसे भी जैसे आप सब छुटकी बहू को समझ रहे हैं, वैसी वो है नहीं। मलकिन, पुलिसिया तहकीकात की बात नहीं है, हम तो सिर्फ इस परिवार में जो हो रहा है उसमें झांक कर देखना चाहते हैं, जो शायद आप। खैर मलकिन, क्या आप यह साबित कर सकती हैं कि सिया बहू ने जो कुछ भी किया वो सोच समझकर किया? हमारे देश का कानून भी ये मानता है कि चाहे दो गुनाहगारों को सजा ना मिले, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बेगुनाह को सजा मिली तो वहीं से विरोध उत्पन्न होता है, और फिर चाहे देश हो या घर, ये बात दोनों पर लागू होती है। मलकिन, तो आपको वाकई लगता है कप्तान साहब कि छोटकी बहू बेकसूर है, और एक दिन वो हमारे निर्णय का विरोध करेगी? पता नहीं मलकिन, विरोध करेगी या नहीं करेगी तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। लेकिन हमें जिस बात का अंदेशा हो रहा है कि आने वाले वक्त में इस परिवार में वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कप्तान साहब, और अगर ऐसा होता है, हम भी कोई ऐरे गहरे नहीं, आपकी नौलखा है, कोई रुई के फाहे नहीं। किसी ने हमारे निर्णय का विरोध किया तो उसे मसल कर पिचुनी बना दे। ये हमारा घर है, यहाँ हम निश्चित करेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं। कप्तान साहब, ये बड़हलगंज की कोतवाली नहीं, हमारा घर है, यहाँ किसी को जमानत नहीं। ये देखो चला। अरे ये छुटकी देवरानी,
जरा इसके डैने को तो हिलाओ। का है ना, बहुत दिनों से चला नहीं ना है, इन्हें जाम जूम हो गया है। ए झरझर वाली, तुम देखो तो जरा पंखे को, इनको समझ नहीं आने वाला है। नहीं हो रहा है दीदी, लगता है कुछ खराब हो गया है इसमें। शायद घुमाने से ये चलने लगी। हाँ, करो कोशिश, शायद चल जाए। और तुम छुटकी देवरानी, लगता है अपने मायके में अपने हाथों से एक ठो फूल तक नहीं तोड़ी हो। थोड़ा जोर से चलाओ पंखे को, तब ना रात भर हवा खा पाओगी। दीदी एक मिनट, हम कोशिश करते हैं। इका की तुम बिठाओ इसको। ए सिया रानी, इका किया, काट दी ना उसकी उंगली। अरे इसकी उंगली अंदर थी तो काहे पहला हिलाई? एकदम बोर्ड में हो तुम, कुछ नहीं समझ आता है ना। ए झक्कर वाली, तुम घबराओ मत, अभी मरहम पट्टी करते हैं। दीदी हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया हमसे। दीदी आपको बहुत दुख रहा होगा ना। दीदी एक मिनट रुकिए। दीदी उंगली इसमें डालिए, इसमें डालिए, आराम से। सब कुछ हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। जी हाँ, ऐसे मत बोल, हम जानते हैं ये सब तुमने जानबूझ कर नहीं किया। ये तो बस दीदी बहुत दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। झरझर वाली की झर रही हंसी उड़ गई ना घायल होके। और वो छुटकी देवरानी, उसके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई। ये देख के कि झरझर वाली को चोट लगाने का अबजस हो गया। पर इतने से कोनो काम नहीं बनेगा। कल सुबह एक और बड़ा तमाशा होना चाहिए, तभी ना अक्ल ठिकाने आएगी अपनी सिया रानी की। लेकिन हमारे देश का कानून भी ये मानता है कि चाहे दो गुनाहगारों को सजा ना मिले, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर बेगुनाह को सजा मिली तो वहीं से विरोध उत्पन्न होता है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना दीदी। छुटकी देवरानी, जो तुमने करना था ना वो तुम कर चुकी हो। अब तो ये घाव ठीक होने का ही इंतजार कर सकते हैं ना। अभी मरहम पट्टी कर देते हैं, शायद थोड़ा ठीक हो जाए, पर दर्द तो फिर भी ना होगा बेचारी को।
सिया रानी, जरा समर बबुआ से पूछो तो, वो खेलने उलने में चोट चोट लग जाती होगी, तो दर्द के लिए कौन सी टिकिया लेते हैं ताकि वो टिकिया इसको दे, रात भर सो ना पाएगी बेचारी। ये बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दर्द तो होगा ही ना, ठीक कर रहे हैं अभी, दिखाओ। समर जी, आपके पास पेन किलर है? आपके पास दर्द कम करने की दवा है तो प्लीज हमें दे दीजिए। आप हमसे नाराज हैं? गुड नाइट। आओ छुटकी देवरानी, ऐसी अल्पटाहन वाली लापरवाही काहे करती हो? तुम्हारी वजह से ये झरझर वाली कुचाथुरा गई ना पंखे में। दीदी, हमारी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पंखा यूं चल जाएगा और आपकी उंगली उसमें आ जाएगी। सिया, सिया, हम अच्छे से जानते हैं ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया है। दुर्घटना तो कभी भी और कहीं भी हो सकती है ना। अगर हमें पहले से इसका अंदाजा होता तो थोड़ी ना हमारा ऐसे हाथ कटता। वो तो अचानक से पंखा चला और हमारी उंगली फंस गई। छुटकी देवरानी, तुम्हारी वजह से ये झरझर वाली कोनो काम की नहीं रही। अब कौन करेगा सुबह घर का काम और पूजा आरती? छोड़ो ये सब, वो टिकिया लाओ दर्द भगाने वाली। दीदी, ये दवाई, और आप परेशान मत होइए, सुबह की पूजा हम कर लेंगे। सिया, ये हमारी आरती की किताब है, तुम इसे रख लो। ए सिया रानी, इतनी गर्मी है ये कमरे में, थोड़ा पंखा उंखा चलाओ, या वो भी नहीं चला सकती हो? दवा गई बदल, और अब नहीं है यहाँ दर्द का कोई भी हल। पी लो तुम्हारी गोलियां। सिया रानी, पानी तो दो। लो, ये गोली पानी से गटक लो और दर्द को पटक लो। पी जाओ। दीदी, आप सो जाइए, हम जाग रहे हैं इनका ख्याल रखने के लिए। माई रे माई, छुटकी देवरानी, इतनी उदारता दिखाओगी तो बहुते सारे काम चौपट हो जाएंगे। हाँ, तुम ही को भोरे जल्दी उठ के पूजा आरती संभालनी है ना।
चलो सो जाओ, नहीं तो नींद नहीं खुलेगी। और जैसे ही झरझर वाली पे गोली असर करेगी, ये सो जाएगी और फिर हम भी सो जाएंगे। चलो। अरे क्या देख रही हो? अब लोरी गा के सुनाए तभी सोगी। करो आंखें बंद और सो जाओ। सुबह हो गई। दीदी 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 उठिए। दीदी उठिए, सुबह हो गई। कालमनी दीदी उठिए। अब क्या करें हम? हाँ, एक काम करते हैं, पहले जाके पूजा कर लेते हैं। बड़को, झरझर वाले, कहाँ है महारानी लोग? दीदी उठिए, सासू माँ आ गई। दीदी 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 उठिए, सासू माँ आ गई। दीदी उठिए, दीदी जल्दी उठिए। हद हो गई अम्मा, नाश्ता तो दूर की बात है, सुबह से एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई। इतने सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। सासू माँ वो झरझर वाली दीदी के बड़को,
झरझर वाली, ये घर आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा और बहुओं का तो बिल्कुल भी नहीं।